अगर मैं आपसे कहूं कि क्या नेपाल से भगाए जा रहे हैं मुस्लिम घुसपैठी, क्या नेपाल इकलौता बनेगा हिंदू राष्ट्र? लेकिन जो मुस्लिम घुसपैठी नेपाल से भागेंगे तो वो आएंगे कहां? भारत के अंदर। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार सरकार ऐसा कर क्यों रही है, और जब इसके ऊपर गहन अध्ययन, घंटों और दिनों की रिसर्च लगाई गई तो जानते हो क्या पता चला? पता यह चला कि अब नेपाल इकलौता हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार है। सवाल यह उठता है कि कैसे? यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो नेपाल के अंदर हाल फिलहाल कुछ समय पहले ही जो जेंजी थे उनके आंदोलन से सरकार पलट जा चुकी थी। देखा गया था कि कुछ समय पहले ही नेपाल के अंदर जेंजी आंदोलन के तहत सरकार को पलट दिया जा चुका था। मतलब 2006-2008 से जब से यहां पर पीएम बनना चालू हुए हैं नेपाल के अंदर, तब से आज तक कोई भी पीएम अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाया है। और उसी के साथ साथ अब बलेन शाह के ऊपर भी तलवार आ चुके इस्तीफे की या भागने की, या भैया भागो या मुस्लिमों को निकालो, क्योंकि अब एक नेपाल के अंदर नया आंदोलन चालू हुआ है कि नेपाल को इकलौता हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। यार, दुनिया के अंदर ना 57 ऐसी कंट्री हैं जिनको कहा जाता है कि ये मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन एक बार आप सोच कर देखिए कि भैया कितने ऐसे हिंदू राष्ट्र हैं या ऐसी कितनी कंट्रियां हैं जिनको आप हिंदू राष्ट्र कहते हो। मैं आपको बताऊं कितना है? 0, एक भी नहीं है। आप कहोगे भारत तो है, भारत के अंदर मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। नेपाल के अंदर ऐसा हो सकता है कि उसे इकलौता हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। पहले जो नेपाल था वो हिंदू राष्ट्र लगभग था, लेकिन नेपाल ये कह रहा है कि जब से भारत ने वेस्ट बंगाल से कुछ मुसलमानों को भगाया है बांग्लादेश की ओर, तब से कुछ मुसलमान बंगाल से नेपाल में भाग कर आ चुके हैं, और इसी की वजह से नेपाल के अंदर मुसलमानों की संख्या बढ़ चुकी है। आपने देखा ही होगा कि अभी हाल फिलहाल जब जिस तरीके से भारत में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है बोल बम के लिए, यानी कि भगवान शिव के लिए, वैसी नेपाल के अंदर भी ये यात्रा निकाली जाती है, लेकिन उस यात्रा को कांवड़ यात्रा नहीं बल्कि बोल बम यात्रा कहा जाता है। अब भारत के अंदर भी ये यात्रा, वहां नेपाल के अंदर भी यात्रा। अब जब ये यात्रा नेपाल के अंदर चल रही थी तो कुछ मुसलमानों से भिड़ंत हो गई, क्योंकि वहां पर हिंदू लोग अपना डीजे गाना, नाच गाना सब कुछ कर रहे थे। मुसलमान आकर कहे कि अरे डीजे का आवाज कम करो, हमें डिस्टर्ब हो रही है। मतलब जब आप लोग चलाते हो, नमाज पढ़ते हो, तब हिंदुओं को डिस्टर्ब नहीं होता, अब आपको डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा मैं नहीं बल्कि ऐसा नेपाल के लोग कह रहे थे। बल्कि मैं तो यार जातिवाद में विश्वास ही नहीं रखता, लेकिन जो हो रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इस तरीके से वहां पर भिड़ंत हो गई और 3 लोगों की मौत हो गई थी, और तब से लेकर अभी तक नेपाल वापस से जलने की कगार पर आ चुका है, वापस से जलना चालू कर दिया है। अरे जलने का मतलब वहां पर वापस से उपद्रवी कुछ आ चुके हैं और वापस वहां पर तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि हाल फिलहाल जो नेपाल के अंदर वायलेंस चल रहा है, लोग सड़क पर उतर आए हैं, हिंदू ज्यादातर हैं, और नेपाल छोड़कर भागने के लिए मुसलमानों को कह रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाह रहा हूं कि भैया इनमें से सबसे बड़ी संख्या घुसपैठियों की है, और इसलिए इन्हें खदेड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल अब जो हिंदूवादी संगठन है नेपाल के अंदर, नेपाल की सरकार से 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। मतलब 15 सूत्रीय पत्र सौंपा है कि लीजिए नेपाल सरकार, और जो हमने मांग रखी है वो पूरा करिए। और ये मांग कोई और नहीं बल्कि वहां पर जो हिंदूवादी संगठन है, जैसे भारत के अंदर भी कई सारे हिंदूवादी संगठन हैं, वैसे नेपाल के अंदर भी काफी सारे हिंदूवादी संगठन हैं। तो वहां पर क्या है भैया, उन लोगों ने सरकार के सामने कुछ ऐसे पत्र रख दिए हैं कि जितने भी आपको लगते हैं कि ये नेपाल के मुसलमान नहीं, उन सबको भगाओ। मतलब नेपाल के लोग मुसलमानों को भगाने की बात नहीं कर रहे, नेपाल के लोग जो घुसपैठी मुसलमान हैं उनको भगाने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नेपाल के अंदर टोटल 5% ही मुसलमान हैं। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 5 लोग ही मुसलमान हैं, ठीक है। और हिंदू कितने हैं? तो हिंदू यार 81 से 85% तक हैं। यानी कि आप ऐसा मान लो कि लगभग हिंदू ही हैं। मतलब अगर नेपाल के अंदर से मुसलमानों को भगा दिया जाए तो मुसलमानों की संख्या और कम हो जाएगी, और जो हिंदू लोग हैं उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके, और यही एक मौका है कि नेपाल अब इसी लोहा गर्म में हथौड़ा मार करके हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे कि इकलौता हम ही हिंदू राष्ट्रीय हैं। भारत अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश बार बार करता है,
लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि भारत के अंदर जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, लोग जाएंगे कहाँ पर। मतलब भारत के अंदर मुसलमानों की इतनी जनसंख्या है कि उतनी पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या ही नहीं है। सोच कर देखो, अब तब भी भारत आराम से रह रहा है। नेपाल के अंदर केवल 5% ही मुसलमान हैं, लेकिन वही उपद्रव मचा चुके हैं। अब सोच लो, भारत के मुसलमान और नेपाल के मुसलमान में कितना बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए भारत भारत कहलाता है। लेकिन अब भारत और नेपाल के बॉर्डर पर पूरी तरीके से जांच लगा दी जा चुकी है। आर्मी, बीएसएफ के जवान वहां पर खड़े हैं। मतलब क्या है ना कि नेपाल से कई लोग भारत के अंदर आते हैं, यहाँ से सस्ते में सामान खरीद के ले जाकर नेपाल में थोड़ा महंगे में बेच देते हैं। इस तरीके से उनकी कमाई होती है। नेपाल से लोग आते हैं, यहाँ से पेट्रोल डीजल खरीद कर लेकर जाते हैं, वहाँ पर बेच देते हैं। इस तरीके से सब कुछ चलता रहता है नेपाल और भारत के बीच। तो अभी हाल फिलहाल क्या है, भारत ने पूरी तरीके से जांच लगा दी है, क्योंकि नेपाल के अंदर जो अभी हिंसा फैली हुई है उससे कई सारे मुसलमान वापस से भारत के अंदर आ सकते हैं। इसी वजह से बॉर्डर पर अब बहुत तगड़ी जांच चल रही है, जैसे आईडी कार्ड, आधार और बाकी तमाम चीजें चेक की जा रही हैं। भैया दिखाओ तुम ओरिजिनल हो, कहीं बांग्लादेश से तो नहीं आए हो। तो सच्चाई ये है। तो अभी बॉर्डर पर जांच पड़ताल काफी तगड़ी लगी हुई है। फिर उसके बाद यार आपने देखा होगा कि सरकार क्या ऐसा करेगी, सरकार वहां की 100% करेगी, क्योंकि बलेन शाह को पता है कि नेपाल के अंदर एक छोटी सी चिंगारी वो इतना भयानक आग पकड़ सकती है कि सरकार को पलट सकती है। और ये तो अब जातिवादी भगवान पर बात आ चुकी है। तो यहाँ पर 5% मुसलमान हैं और 80 से 85% तक हिंदू हैं। तो आप खुद सोचो सरकार किसका साथ देगी? अरे हिंदू का ही सरकार साथ देगी ना यार। और 5% मुसलमानों को भगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें से 1-2% मुसलमान को भी भगा दिया गया, तब भी वहाँ के हिंदू के लोगों को थोड़ी शांति मिल जाएगी कि हाँ भैया चलो भगा दिया गया, अब हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। तो आप ऐसा मान लो कि ये जो अभी चल रहा है, जो चल रहा है नेपाल के अंदर हिंदू मुसलमान को लेकर के, वो लंबा चल सकता है यार। वहाँ पर कई सारे मॉल में आग लगा दी जा चुकी है। नेपाल की जो फौज है वो पूरी तरीके से जमीन पर आ चुकी है कि रोका जाए प्रोटेस्ट को और बाकी तमाम चीज़ों को। और सरकार जो है अब वो मुसलमानों पर पूरी तरीके से निगरानी रखेगी, कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं है, कहीं ये भारत से तो नेपाल के अंदर नहीं गया है, कहीं ये बांग्लादेश से नेपाल के अंदर ना गया हो। क्योंकि कई सारे बांग्लादेशी मुसलमान थे जो भारत के वेस्ट बंगाल के अंदर आकर बसे हुए थे। बीजेपी की सरकार गई तो सारे मुसलमानों को वहां से निकाली जो अवैध तरीके से बसे थे। तो कई सारे मुसलमान बांग्लादेश के अंदर नहीं जाने की बजाय नेपाल के अंदर चले गए और नेपाल में संख्या बढ़ गई मुसलमानों की। और आज देखिए वो कैसा उपद्रव मचा रहे हैं। वो भारत के मुसलमान नहीं है, वो बांग्लादेश के मुसलमान हैं जो उपद्रव मचाने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से वो लोग भाग कर गए हैं। तो आप जो ये देख रहे हो ना, आप खुद देखो, ये नेपाल का मैप है। नेपाल का ये जो वाला एरिया है, इतना एरिया है, इसी एरिया में पूरा उपद्रव मचा है। आपको यार पता होना चाहिए कि नेपाल के अंदर 5% ही मुसलमान हैं। कितने परसेंट है? 5%। 5% जो पूरे टोटल मुसलमान है, उनका 13%, 13 से 15% वो केवल इस एरिया के अंदर रहते हैं, इतने एरिया के अंदर। और इसी एरिया के अंदर काफी ज्यादा उपद्रव मचा भी है, इतने एरिया के अंदर, और इसमें भी ये एरिया। और आप देख रहे हो इधर भारत है, यूपी है, इधर बिहार है। तो भारत में भी उसकी आंच आ सकती है जो अभी नेपाल के अंदर है। और इसीलिए भारत और नेपाल के बॉर्डर पर कड़ी सेना लगा दी है कि भैया सबका जांच पड़ताल करो, तभी आने दो, तभी जाने दो। और भी नेपाल के अंदर ऐसे कुछ जिले हैं जिस जिले के अंदर काफी ज्यादा हिंदू मुसलमान अब फैल चुका है। यार अब अगर आप सोचते हो कि भारत के अंदर केवल हिंदू मुसलमान जातिवाद होता है, तो ऐसा नहीं है। हर देश के अंदर जातिवाद होता है, हर देश के अंदर इंसान ही रहते हैं, उनका भी दिल होता है, उनका भी दिमाग होता है, उनका भी मन होता है, उनके अंदर भी हिंदू मुसलमान की भावना होती है, हर जगह होता है। बाकी अब हिंदू राष्ट्र बनने के लिए नेपाल, आप ऐसा मान लीजिए, तैयार है, क्योंकि सरकार अब हिंदू राष्ट्र घोषित करा ही देगी। क्यों करा देगी? क्योंकि ये भी तो सोचे, इनको भी पता है कि नेपाल के अंदर आज तक कोई सरकार टिक नहीं पाई। छोटी से छोटी चीज को लेकर सरकार बदल दी जाती है। इनको भी पता है कि अगर हमने ये बात नहीं मानी तो हमारी भी सत्ता गिर सकती है। और इसी वजह से ये भी अब पूरी कोशिश करेंगे, जो वहाँ के अभी बलेन साहब पीएम है, कि भैया मुसलमानों को हटा दिया जाए और हिंदू राष्ट्र इसी बहाने घोषित कर दिया जाए। तो वहाँ पर अगर हिंदू खुश हो जाएंगे तो ये वापस से पीएम बन सकते हैं और अपना 5 साल पूरा कार्यकाल कर सकते हैं और इतिहास रच सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार क्या हो सकता है। लेकिन एक सवाल, हाल फिलहाल अभी नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? अगर आपने ये कमेंट में बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। बाकी अब हिंदू राष्ट्र नेपाल बन पाएगा कि नहीं,
देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।